ओके लर्नर्स, आज 11th की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग में चल रहे थे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये टॉपिक हम लिए हैं, उठाए हैं और बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन नीट में क्वेश्चन कैसे इसको रखेगा ये आपको जैसे ही आपको ये 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट्स दिए हैं उसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बहुत जानते थे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया। तो उसको सही करने के लिए एक एक कैरेक्टर हम लेंगे। पहले ग्रोथ लेंगे, तो इस लेक्चर में ग्रोथ के बारे में देखेंगे, फिर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो अगले लेक्चर में रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे पर चलेगी जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाए, क्लियर हो जाए, जो कि नीट में क्वेश्चन गलत ना हो। ये सभी जानते हैं, जो पढ़ा है वो भी, नहीं पढ़ा है वो भी, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बहुत जानता है, लेकिन हम क्या जानते हैं उसी को हमको देखना है। तो देखिए ग्रोथ की डेफिनेशन, यानी ग्रोथ को देखेंगे। हम बताए थे एक्सेप्शन है, ग्रोथ में एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है। ग्रोथ में एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है, इसलिए इसे कहाँ रखे हम? नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखे हैं। अभी ये एलिमेंट्री नॉलेज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहले ग्रोथ की नॉर्मल डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लिविंग थिंग्स ग्रो बाय इंक्रीज इन मास। मास तो जानते हैं, फिर से पढ़ते ही रहते हैं। मास एंड इन नंबर, अपनी संख्या में भी बढ़ते हैं। आप इंडिविजुअल्स आर सेल्स, या तो इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहे हो या सेल्स ग्रोथ कर रहे हो। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन पर्टिकुलर ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अभी 9th क्लास तक तो था नहीं, 10th क्लास में भी नहीं था। 11th में सेल डिवीजन आएगा, लेकिन सुना तो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यदि सुना है तो जान लीजिए सेल डिवीजन, जैसे ही सेल डिवीजन पहुंचेंगे वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेल डिवीजन आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, सेल की संख्या बढ़े। यूनिसेलुलर का ग्रोथ देखना हो तो नंबर ऑफ सेल्स देखनी हो तो हम माइक्रोस्कोप को देख करके, और एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं 10th में, बड़ी भी देखा होगा, बाइनरी फिगर भी देखा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम 10th से आ गए हैं, 11th में पहुंच गए हैं, लेकिन हम बायो इसीलिए लिए हैं कुछ करें हम, तो करना है तो कुछ धीरे धीरे पढ़ें। ये ऐसा ना देखें कि ग्रोथ हमसे बनता है, ग्रोथ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको सॉल्व करना हमसे आना चाहिए, ये हमको देखना है। अब इसमें देखिए ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ इन प्लांट कॉल्ड अनलिमिटेड और इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ यानी कॉन्टिन्यूअस, प्लांट्स में देखते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है होल लाइफ, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअसली जो कर रहा है उसे कहते हैं अनलिमिटेड और इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ग्रोथ अकर्स इन एनिमल्स टू अ सर्टेन एज। एनिमल जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, सर्टेन एज, कुछ एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, हमको पता है और सबको पता है ग्रोथ रुक जाती है। तो सर्टेन एज ओनली कॉल्ड लिमिटेड और डिटरमिनेट ग्रोथ। ये समझिए डिटरमिन निश्चित है ग्रोथ, पर कुछ ऑर्गन हैं, जैसे देखिए इन एनिमल सर्टेन बॉडी पार्ट लाइक नेल, आप देखते हैं नेल बढ़ते रहते हैं, हेयर्स बढ़ते रहते हैं, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट सेल ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। जो वहाँ चोट लगी, इंजरी हो गई, वहाँ भी सेल डिवीजन फुलफिल करता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। पर अभी भी नीट के क्वेश्चन पर नहीं पहुंचेंगे। नीट क्वेश्चन तभी पहुंचेंगे जब हम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद हम नीट पर पहुंचेंगे, पर अभी एलिमेंट्री नॉलेज तो पढ़ना है, इसको बहुत सीरियसली लेना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। तो देखिए अब हम कहते हैं एक्सेप्शन है, ओके, ये एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, बोल्डर्स, सैंड ड्यून्स, ये क्या है? छोटे छोटे पत्थर हैं, वो एक्यूमुलेट होते हैं, बड़े बन जाते हैं। सैंड ड्यून्स, बालू देखा ढेर लग गया, देखिए रेगिस्तान जहां पर है वहां पर देखिए ढेर लग जाता है बालू का। ऑल्सो ग्रो इन साइज बट जस्ट बाय एक्यूमुलेटिंग द मटेरियल्स ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस। देखिए अब यहीं पर थोड़ा पहुंच रहे हैं, कहां पर? नीट पर। तो देखिए जो लिविंग है उसमें जो ग्रोथ होती है बाय सेल डिवीजन, सेल की संख्या बढ़ती है, वही सेल डिवाइड होती है, यानी इंटरनल ग्रोथ हो गई। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स देखिए बाहर से आकर एक्यूमुलेट होगा, आउटसाइड बॉडी क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा और फिर बढ़ेगा। तो अभी देखिए लिविंग ग्रोथ और नॉन लिविंग ग्रोथ। तो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल, इंटरनल बता चुके, वही सेल डिवाइड हो रही है, ग्रोथ हो रही है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब देखिए नॉन लिविंग में ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स कैसा है? इज एक्सटर्नल, यानी बाहर से अटैच चिपकती है, कोई कोई मटेरियल सरफेस चिपकता है तब से ग्रोथ होती है, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो रिजल्ट क्या निकला? इससे पढ़ने पर हमें 4 टर्म मिले हैं। ये देखिए अनलिमिटेड, लिमिटेड, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये 4 टर्म मिले हैं, ये पढ़े हैं। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? ग्रोथ में एक्सेप्शन है। देखिए लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहा है, ओके। तो रिजल्ट क्या निकला? तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। कैसा है? ग्रोथ कैसी है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है इन लिविंग बीइंग्स में। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेंगे हम रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे और लेके चलेंगे, तो आपको हल्का पड़ेगा और आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, पर थोड़ा वेट करिए अगले लेक्चर।